हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th में मैथमेटिक्स के अंतर्गत समरूप त्रिभुज या त्रिभुज चैप्टर में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन हालांकि थोड़ा सा उलझाने वाला है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। जिसकी ये क्वेश्चन थोड़ा सा उलझाने वाला है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम इसे आसान से आसान शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप इस क्वेश्चन के पूरा सॉल्यूशन को शुरू से लास्ट तक देखें। उम्मीद करेंगे कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन का सारांश कुछ इस तरह का है। देखिए, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC। एक त्रिभुज बनाने हैं, त्रिभुज का नामकरण करना है ABC के रूप में। ठीक है, त्रिभुज का नामकरण किस रूप में करना है? ABC के रूप में करना है। तो इस त्रिभुज की भुजाएं AB और AC लेना है। AB भुजा को ले लेना है और AC भुजा को लेना है तथा इसकी एक माध्यिका AD खींचना है। तो माध्यिका AD का मतलब क्या होगा? यह त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु A से निर्गत होकर सामने की भुजा जो BC पर रही है उसको समद्विभाजित करेगी। सो यहाँ पर भी क्या होगा? A से यह माध्यिका निर्गत होगी और सामने में कौन सी भुजा पड़ रही है? BC भुजा पड़ रही है। तो BC भुजा को वो क्या करेगी? M बिंदु पर BC भुजा को क्या करेगी? वो D बिंदु पर समद्विभाजित कर देगी। कहने का मतलब है यहाँ पर BD बराबर क्या बन जाएगा? CD। ABC की भुजा AB, AC और माध्यिका AD, ये तीनों की चर्चा आपके क्वेश्चन में आया है। एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ, PR और माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। यहाँ पर आपको एक अन्य त्रिभुज का निर्माण करना है। उस अन्य त्रिभुज का नामकरण PQR के रूप में करेंगे, PQR के रूप में करेंगे। और PQR त्रिभुज की भुजाओं PQ, PR और इसमें भी एक माध्यिका होगी। इसके माध्यिका का नाम होगा PM। यानी त्रिभुज ABC के P शीर्ष से ये माध्यिका निर्गत होकर सामने की जो भुजा देख रहे हैं QR, उसको समद्विभाजित करने का कार्य करेगी। इस तरह से माध्यिका PM के द्वारा सामने की भुजा QR समद्विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब है QM बराबर RM हो जाएगा। त्रिभुज ABC की भुजा AB का अनुपात करना है त्रिभुज PQR की भुजा PQ से, और इसकी भुजा AC का अनुपात करना है त्रिभुज PQR की भुजा PR से, और इसकी माध्यिका AD का अनुपात करना है त्रिभुज PQR की माध्यिका PM से। तो इनके अनुपात परस्पर समान हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा कि यदि AB अनुपात PQ, AC अनुपात PR और AD अनुपात PM का मान परस्पर समान है तो सिद्ध करना है या फिर दर्शाना है कि त्रिभुज ABC वो समरूप होगा त्रिभुज PQR का। तो इस बात को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे? यहाँ परिचय के तौर पर लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? यदि आकृति में बने त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AB अनुपात PQ बराबर AC अनुपात PR बराबर AD अनुपात PM है, तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है, ये चीज प्रूव करना है। तो इस चीज को प्रूव करने से पहले आपको एक रचना की जरूरत होगी, और वो रचना किस तरह की होगी थोड़ा सा यहाँ देखेंगे। रचना में क्या करोगे? ये जो रचना होगी त्रिभुज ABC में भी होगी, त्रिभुज PQR में भी होगी। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC की रचना को समझ लेंगे और ठीक उसी सेम टाइप की रचना हम लोग त्रिभुज PQR में करेंगे। तो त्रिभुज ABC में क्या करोगे? त्रिभुज ABC में बिंदु B से होकर AC के समान और समानांतर कोई एक रेखाखंड मान के चलिए BE खींचे। बिंदु E को C तथा D से मिलाएंगे। समझिए, ठीक इसी प्रकार की रचना आपको त्रिभुज PQR में करना है। इसमें क्या करना है? बिंदु Q से होकर PR के समान और समानांतर एक रेखाखंड QF खींचकर बिंदु F को क्या करना है? R तथा M से मिलाए। यानी त्रिभुज ABC में जो काम करेंगे वही काम त्रिभुज PQR में होगा। ये काम आप लोग रचना में कर लेंगे। तो ये काम रचना काम आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, और ये रचना का काम जब हो जाएगा ठीक वही काम आपको ठीक इसी प्रकार से त्रिभुज PQR में वही काम को रिपीट करना है। केवल भुजाओं के नाम चेंज होंगे, बिंदुओं के नाम चेंज होंगे, बाकी अन्य रचनाएं सेम उसी टाइप की होगी। उसके बाद आ जाइएगा प्रमाण में। तो प्रमाण में सबसे पहले आ जाना, यहाँ पर दिख रहा चतुर्भुज ABEC में आ जाना, है ना। तो चतुर्भुज ABEC में प्रमाण के तौर पर क्या लिखेंगे? क्योंकि समान
चूंकि चतुर्भुज ABEC में क्या लिखेंगे, AC बराबर BE तथा AC समानांतर B, इसलिए ABEC एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक उसी प्रकार से जब आप चतुर्भुज PQFR की चर्चा करोगे, PQFR में भी देखेंगे जब PR बराबर QF तथा PR समानांतर QF होगी तो क्या देख रहे हैं, इस चतुर्भुज की एक जोड़ी समभुजा समान भी होगी और समानांतर हो जाएगी, यानी यह चतुर्भुज क्या बन जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार से क्या लिखोगे, चतुर्भुज PQFR भी। तो जब ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, अब हम लोग को उससे आगे अपना काम निकालना है। तो ABEC जब एक समांतर चतुर्भुज बन गया और PQFR जब एक समांतर चतुर्भुज बन गया, तो फिर प्रश्न से जब AB अनुपात PQ बराबर AC अनुपात PR तथा माध्यिका AD अनुपात PM, AB को तो हम लोग AB लिख लेंगे बट्टा PQ को PQ लिख लेंगे। अब अगला चीज़ है, जो AC देख रहे हैं उस AC को हम लोग AC नहीं लिखना चाहते हैं, तो AC के बदले में क्या हम BE लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि ये रचना में भी लिए हुए हैं और समांतर चतुर्भुज की समभुजा समान माप की होती है। उस आधार पर अगर हम लोग चाहेंगे तो AC के बदले में BE लिखा जा सकता है। तो हम AC नहीं लिखकर उसके बदले में BE लिख देंगे, बट्टा यहाँ पर PR के बदले में, दूसरा त्रिभुज में PR के बदले में PR नहीं लिखकर क्या हम लोग QF लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब इक्वल टू के इक्वल टू जो AD देख रहे हो AD बट्टा PM, क्या हम लोग AD बट्टा PM के अंश और हर को 2 की राशि गुना कर सकते हैं, क्योंकि फिर से अगर चाहोगे तो 2 की राशि अंश में कट दोगे तो फिर AD बट्टा PM की ही राशि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो सिद्ध करने की दिशा में हम लोग क्या किए, माध्यिका AD को डबल कर दिए और माध्यिका PM को भी डबल कर दिए। AB बट्टा PQ बराबर BE बट्टा QF बराबर AD का जब डबल कर दोगे तो AD का डबल क्या हो जाएगा, तो ध्यान दोगे AD का डबल कर दोगे तो वह बन जाएगा AE। क्यों बन जाएगा AE, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर AE और जो BC है वो समांतर चतुर्भुज ABEC के 2 विकर्ण है, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के विषय में हम लोग के पास क्या जानकारी है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी विकर्ण AE और विकर्ण BC एक दूसरे को जो बिंदु D पर काट रही है तो उस स्थिति में AD बराबर है DE हो जाएगा। तो यदि AD बराबर DE हो जाए तो इसको हम लोग रफ में अगर करके देखेंगे, AD बराबर है DE हो तो फिर आकृति से AD प्लस DE बराबर क्या हो जाएगा, AD भुजा और DE भुजा अगर जोड़ दें तो उस स्थिति में एक लंबी रेखा अगर प्राप्त होगी उसका नाम AE के रूप में आ जाएगा सामने। फिर क्या करेंगे हम लोग, AD को AD लिखेंगे प्लस DE के बदले में D नहीं लिखकर DE के बदले में क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं, क्योंकि ये परस्पर बराबर माप के हैं तो बराबर है कि उस पर में AE हो जाएगा। अब अगला चीज देखो, AD प्लस AD 2AD बराबर AE हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है 2 इंटू AD के बदले में अगर चाहेंगे तो हम लोग AE भी लिख सकते हैं। तो इस आधार पर AD का डबल के बदले में हम लोग AE लिख दिए। ठीक, PM का जब डबल करेंगे तो PM का डबल के बदले में क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा, तो इस जगह पर PF हो जाएगा। अब आकृति में बने त्रिभुज, आकृति में बने त्रिभुज ABE, बाएं साइड में देखिए एक त्रिभुज बन रहा है ABE तथा त्रिभुज PQF में विचार करेंगे। ठीक है, अब त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज PQF में जब बात होगी तो उस आधार पर देखिए कौन सा तथ्य उभर कर सामने आ रहा है, AB अनुपात PQ यानी त्रिभुज ABE की पहली भुजा AB का अनुपात त्रिभुज PQF की पहली भुजा PQ से तथा BE अनुपात QF तथा AE अनुपात यदि PF आ जाए तो उस स्थिति में क्या देखोगे, यहाँ आकृति के बाएं साइड में बने जो 2 त्रिभुज होंगे वो SSS समरूपता गुणधर्म के तहत क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कौन कौन से त्रिभुज, कि त्रिभुज ABE और त्रिभुज PQF की तीनों संगत भुजाएं परस्पर समानुपाती दिख रही है। देखिए ये चीज यहाँ पर आ गया है सामने, AB अनुपात PQ यानी इसकी पहली भुजा का अनुपात इसकी पहली भुजा से, इसकी दूसरी भुजा BE का अनुपात इसकी दूसरी भुजा QF से, और इसकी तीसरी भुजा AE का अनुपात इसकी तीसरी भुजा PF से अगर हो जाए तो हम लोग लिख सकते हैं
एस समरूपता गुणधर्म से, एस समरूपता गुणधर्म से क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी ई वो समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एफ। ठीक है, इसी प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है कि क्या सिद्ध कर सकते हो कि त्रिभुज ए सी ई यानी दाहिने साइड की जो त्रिभुज हैं ए सी ई उनकी समरूपता सिद्ध हो जाएगी यहाँ पर बने दाहिने तरफ की त्रिभुज पी आर एफ से। पर ए बी को छोड़ दीजिए, ए बी के बदले में क्या लिखोगे, इसमें ए बी नहीं लिखकर बदले में क्या लिखना है, सी ई लिख देना है, क्योंकि ए बी बराबर क्या है, सी ई। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज सम्मुख हो जाए, समान माप की होती है, उस आधार पर ए बी नहीं लिखकर उसके बदले में क्या लिख देंगे, सी ई। और बट्टा के नीचे जो पी क्यू देख रहे हैं तो वहां पर पी क्यू नहीं लिखकर उसके बदले में क्या लिखना है, आर एफ लिखना है, क्योंकि यह भी एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर चुके हो। इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर AC है तो AC को AC रहने देना है, PR को PR रहने देना है, और यहाँ पर फिर AD को 2 से और PM को 2 से गुना कर देना है, यानी अंश और हर दोनों को क्या कर देना है, 2 से गुना कर देना है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि AD भुजा डबल होकर AE बन जाए और PM भुजा डबल होकर क्या बन जाए, PF बन जाए, इसलिए इसके अंश और हर दोनों को 2 से गुना कर दिए। ठीक है, इसको फिर से रिपीट करेंगे तो CE बाई RF है इक्वल टू AC बाई PR बराबर AD का डबल करोगे क्या बन जाएगा, AE, और PM का डबल करोगे क्या बन जाएगा, PF बन जाएगा। ठीक है, इसलिए S समरूपता गुणधर्म से, S समरूपता गुणधर्म से त्रिभुज ACE वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज PRF। ठीक है, PRF। त्रिभुज AB की समरूपता जब सिद्ध हो चुकी है त्रिभुज PQF से, तो संगत कोण क्या होंगे, समान माप के होंगे। तो इसके संगत कोण में हम चाहते हैं कि इसके A कोण की हम बराबरी करेंगे, तो इसका A कोण किसके बराबर हो जाएगा, P कोण के बराबर हो जाएगा। तो इसका A कोण कैसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ लेंगे BAE, यानी मिडिल लेटर फर्स्ट लेटर उसके बाद लास्ट लेटर, तो कोण है BAE बराबर, इसमें क्या कर दोगे, मिडिल लेटर फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर जब पढ़ोगे तो कोण है QPF हो जाएगा। इसे लिख देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार से ACE वो समरूप हो चुका है त्रिभुज PRF का, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका A कोण की माप इसके P कोण के समान होगी, तो इसके A कोण को कैसे पढ़ोगे, यहाँ पढ़ेंगे CAE कोण CAE बराबर हो जाएगा, इसमें कोण RPF, कोण RPF, इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर अब समीकरण 1 और 2 के समान पक्षों को जोड़ने पर तो आकृति के अनुसार यहाँ पर प्राप्त होगा कोण BAC, और यहाँ पर जब QPF प्लस RPF करोगे, QPF प्लस जब RPF करोगे तो यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, QPR बन जाएगा, तो कोण QPR बन जाएगा। ठीक है, अब ऐसा जब हो जाएगा, अब फिर त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में अब फिर से मूल आकृति में बना जो त्रिभुज था ABC और त्रिभुज PQR उस पर लौट जाओगे। अब आपको रचना की ओर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं होगा, जो चीज करना था वो चीज हम लोग का सिद्ध हो चुका है। बिल्कुल अब तथ्यों को यहाँ पर सामने रखने की बारी है। इसमें क्या देखें कि क्वेश्चन में दिया हुआ है AB भुजा का अनुपात PQ से तथा AC भुजा का अनुपात PR से जब करेंगे तो ये परस्पर क्या है, समान है। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में दिया गया है, क्या दिया हुआ है, AB भुजा का अनुपात PQ से बराबर है AC भुजा का अनुपात PR से। देखिए यहाँ पर यह तथ्य उभर कर सामने आया हुआ है, तो AB बट्टा PQ बराबर है AC बट्टा PR वो दिया हुआ है, तथा हम लोग अभी क्या सिद्ध किए, इसको समीकरण नंबर 3 में लिख देंगे यहाँ पर। तो अभी हम लोग सिद्ध किए कि कोण BAC बराबर है कोण QPR, कोण BAC बराबर है कोण QPR। तो BAC कहाँ देख रहे हैं, तो BAC देख रहे हैं इस जगह पर, कोण BAC की माप कोण QPR के समान है। समझ पा रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर समरूपता का कौन सा गुणधर्म लागू हो जाता, तो यहाँ देखोगे समरूपता का SAS यानी साइड एंगल साइड समरूपता का गुणधर्म लागू हो रहा है। ठीक है, SAS समरूपता गुणधर्म से त्रिभुज ABC वो समरूप हो जाता है त्रिभुज PQR का। और जिस बात को आपको यहाँ प्रूव करना था, देखिए इस जगह पर है, तो वो बात यहाँ पर क्या हो गई, प्रूव हो गई।